नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट समझा उसके बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन है भाई, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी एंड एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री। व्हाट इज दिस? एंगल ए बी सी, बी ये 90 डिग्री है, एंगल बी डी सी ये 90 डिग्री है। इफ़ ए डी 18 है, सी डी 32 है, देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। अरे इजी है यार। सबसे पहले आप ये बी डी बताओ, बी डी का स्क्वायर क्या होता है भाई? तो बी डी का स्क्वायर होता है ए डी इन टू में ये अपनी डी सी या सी डी। तो बी डी हो जाएगा अपना भाई रूट में ए डी कितना है 18 गुणा में 32। ठीक है, अब ये कितना होगा? बी डी आ जाएगा अपना भाई 18, 9 दूनी 18 और 8 चौक 32। तो ये हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 64, 32 दूनी 64, 64 का आ जाएगा 8 और 9 बचेगा यहाँ पे, तो 9 का आ जाएगा 3। ठीक है, तो बी डी आ गया भाई अपना कितना, 8 3 24। उसके बाद एरिया निकालना है हमने। एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस गुणा में हाइट। बेस भैया इसको लेते हैं हम, तो हाइट क्या हो जाएगी? बी डी हो जाएगी। बी डी हम निकाल चुके हैं 24। तो ये कितना हो गया है भाई 10 और 4 और 1 5, तो 50 गुणा में 24। काट दो इसको, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 5 60, 600 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए सी और बी डी, ए सी और बी डी का जो रेशियो है वो दे दिया हमें 13 और 6। ठीक है, और देन द फाइंड द tan सी निकालना है। पहले तो ये बताओ tan सी होता क्या है? tan सी होता है भाई परपेंडिकुलर, tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रेशो में है। अगर मैं इस रेशो की वैल्यू को ही सेंटीमीटर या किसी भी मान लूँ, रेशो की फॉर्म में ना मान के, तो कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी को हमने मान लिया भैया 13 और इसको मान लिया 6, कोई मसला नहीं है। बी डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी गुणा में डी सी, ए डी गुणा में डी सी या सी डी। बी डी हमें गिवन है 6 का स्क्वेयर, ए डी और डी सी, ये बी डी 6 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 36। आप एक चीज़ देखो भाई, ए डी और डी सी ये पूरी तो है हमारी, ए सी 13 है, तो इन दोनों का प्लस करें तो 13 आए। ऐसी क्या वैल्यू रखें जिनका हम प्लस करें तो 13 आए? मतलब ए डी और डी सी का प्लस करें तो वो 13 के बराबर आए, और दूसरा क्या है, ए डी और डी सी की मल्टीप्लाई करें तो भैया 36 बराबर आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 9 गुणा में 4 कितना होता है भैया 36, 9 चौक 36, 9 प्लस में 4 कितना होता है 13। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई 9, अगर हम इस ए डी को 4 रखें, इसको 9 रखें, तो 9 और 4 सम कितना आएगा भाई 13, 13 के बराबर आना चाहिए। हाँ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भैया इस 36 के बराबर आना चाहिए, तो 9 चौक 36। तो ए डी हमारी, चाहे ए डी को आप ले लो भाई 4 या 9 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बराबर आएगा 36 के, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हमारी ए डी और डी सी हमें पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई। अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। tan सी बोला है, tan ये tan सी मैंने आपको बताया क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे परपेंडिकुलर आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर हमने ये 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस हमने ये माना, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो परपेंडिकुलर हो गया 6। बेस इसने बोला है, बेस क्या लेंगे भैया? बेस ये लेंगे। तो बेस इसमें चाहे आप इसको 4 मान लो, 9 मान लो, चाहे इसको 9 मान लो, 4 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 4 मान लिया, 9 मान लिया हमने। ठीक है, या फिर आप 6 अपॉन में 4 मान लो। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यहाँ से 2 से काट लो, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। 2/3 रेशो और 3/2 रेशो, इनमें से आंसर दोनों ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है भाई हमको। पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज 3। ये 90 डिग्री है, ये मान लिया ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर माने भैया
ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है हमें भाई 16, ये गिवन है। इसने यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऊपर भैया कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ठीक है, खींचा गया, और उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो हमारी ये डी पॉइंट है, बी डी निकालने का तरीका क्या था अगर आप लोगों को याद हो भाई, अगर मैं इसको नाम दे दूँ पी, तो पी निकालने का फॉर्मूला था ए बी अपॉन में सी, जहाँ पे हमें पी गिवन है 3, तो ए बी अपॉन में सी, तो ए बी कितना हो गया भाई 3C, हो गया कि नहीं हो गया, ये सब तो गिवन है, इसमें कुछ हमने ऐड वैड नहीं किया है। अब एरिया, इसने एरिया निकालने को बोलना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में 90 डिग्री बनाने वाली साइड, 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन सी है, ए और बी, और ए और बी किसके बराबर है भाई, ये है 3C के, तो 1/2 3C लिख सकते हैं, तो 3C अपॉन में 2 आ गया। हमें अगर C की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए, और तो क्या है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। तो C कैसे निकालेंगे हम भाई, देखो A प्लस में B प्लस में C कितना है 16, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस में B प्लस में C किसके बराबर है 16 की, A प्लस में B, C को उधर ले जाओ, 16 माइनस में C हो जाएगा, हाँ, स्क्वेयर बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वेयर कर देंगे, कर दो भाई स्क्वेयर बोथ साइड, तो स्क्वेयर करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 16 माइनस में सी का स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होता है, ए प्लस में बी का स्क्वेयर क्या होता है भाई, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab होता है, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में 2a और b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो ये c है, सी स्क्वेयर, अगर सी स्क्वेयर ना, सी स्क्वेयर देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर होता है कि नहीं होता है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से होता है भाई। ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर के, होगा कि नहीं होगा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो भाई, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab बराबर है 16 का स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 16 दूनी 32c, ठीक है। ये कट जाएगा, इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा भाई, बच गया हमारा 2ab, और जो ये ab है ये किसके बराबर है, ab ना, ab हमारा 3c के बराबर है कि नहीं है भाई, हाँ। तो यहाँ पे 2 इंटू में 3c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई 256, और माइनस में 32c, कुछ गलत तो नहीं किया, सारे चीज़ तो एक एक स्टेप बताया भाई मैंने आप लोगों को। 2 3 6c इज इक्वल टू 256 माइनस में 32c, ठीक है। अब इसको इधर उधर लेके जाओ, 32 माइनस का ही उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 38c इज इक्वल टू 256, 38c की वैल्यू आ जाएगी भाई 256 अपॉन में 38, काट दो इसको, जो इतना कटे उतना, ठीक है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी में 18, 128 अपॉन में 19, ये आ गई हमारी c की वैल्यू। और c की वैल्यू अब बस कुछ नहीं करना, हमने पुट करनी है, तो भाई किस में पुट करनी है, इसमें 3c अपॉन में 2 में, तो 3 इंटू में 128 अपॉन में 19, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो आंसर आए वही हमारा आंसर होगा, जो भी रिजल्ट आए वो हमारा आंसर होगा। तो 6 8 3 24 ना, तो 24, अरे ये 2 भी तो रह गए, 2 भी तो आएगा इधर, 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 चौके 8, 3 चौक 12, 2 आएगा, मतलब तो मतलब 3 चौक 12, इसकी 64 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 192 अपॉन में 19, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को बताया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बना लेते हैं भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वेयर ए डी इज ए परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, ए डी मतलब ये ए है और ये बी है, ये सी है, ए डी ये हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ऑन बी सी के ऊपर, इफ ए सी हमें बोल दिया है भाई 2 गुना ए बी है, अच्छा ठीक है, लिखते नहीं है भाई इसको, तो फाइंड बी डी निकालना है। देखो भाई ये हमारा ए सी किसके बराबर है, 2
2 गुना ए बी के, मतलब ये ए बी हमारा 1 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए बी का 2 गुना ये 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, रूट 5 हो जाएगा भाई, हाँ 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बी डी निकालनी है ना, हमने तो बी डी निकालनी है। तो भाई आप एक बात बताओ, जो ए बी का स्क्वायर है वो क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बी डी गुना में बी सी होता है। ए बी कितना है, ए बी कितना है भाई 1, बी डी कितना है अपना हमें पता नहीं, बी सी पूरा कितना है √5। अब भी कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी डी इज इक्वल टू √5। अब बी डी कितना आ जाएगा 1 में √5, मतलब आंसर यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये √5 नीचे आया ना, तो √5 कब नीचे आएगा, जब ऊपर 5 होगा और नहीं नीचे 5 होगा और ऊपर √5 होगा, जब रूट आधे से ये आधा निकल जाएगा यहाँ पे तो 1 में √5 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब क्या है कि भैया जो ये 1 है, मतलब ये हमारा 1 क्या था यार, 1 अपना BC/5 ना, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ होगा, रिजल्ट सीधी सी बात है 1/5 आया हमारा BD, आया कि नहीं आया है, तो हमें तो निकालना था BD, निकालना था फाइंड BD, तो BD इसकी फॉर्म में क्या आएगा BC ना, तो ये 1 में √5 आया है, तो ऊपर अगर 5 हुआ होगा तभी तो यहाँ पे √5 कैसे आएगा, यहाँ नीचे 5 हुआ होगा ऊपर √5, जब कटेगा तो 1/√5 बचेगा, तो बी ऑप्शन हमारा है उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, लेट ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद बी सी इज एन हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो बी सी इसने बोला है कि हाइपोटेनस है, तो ये हो गया इस पर 90 डिग्री, ठीक है हाँ जी। और ये 15 है, लेंथ ऑफ ए बी ए सी आर 15 किलोमीटर, ए बी एंड ए सी आर ये 15 है, ए सी कितनी है भाई 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रीच हाइपोटेनस, सबसे कम टाइम कब लगेगा हाइपोटेनस पे पहुंचने के लिए, यहाँ से आप लाइन खींचोगे तो यही टाइम, ऐसे घूम के जाओगे तो और टाइम लगेगा, यहाँ से भी जाओगे तो और टाइम लगेगा, तो ये छोटा टाइम है जो आप पहुँच सकते हो हाँ जी। तो यहाँ से लम्ब डाल दो, फ्रॉम ए से एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, स्पीड दे दी भाई, और तो क्या है, ये क्या घुसा दिया है, किस तरह का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं कर लेंगे। देखो 15 20 तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी भाई 25, अरे 3 4 5 का ट्रिपलेट लगाओगे, 3 5 15, 4 5 20 और 5 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। तो ए डी यहाँ पे अगर ये डी पॉइंट है तो ए डी वैसे क्या होगी, ए डी होती है ए बी अपॉन में सी, तो ए बी है 15 और 20 अपॉन में 25, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 25, 5 3 15, 3 चौक 12, ए डी आ गई अपनी कितनी भाई 12, अगर काटे तो, नहीं काटे तो आप लोगों की मर्जी है ठीक है। ए डी अगर 12 आ गई है तो भाई अब इसमें पूछा क्या है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस, स्पीड हमें गिवन है, टाइम निकल जाएगा, क्या होता है 12 अपॉन में 30, 3 चौक 12, 3 दाएँ 30, 2 5, 5/2 सही, 2/5 आ जाएगा। अब ये टाइम आया है किस में आया है भैया, ये हावर में आया है, मिनट में पूछा है ना, तो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 12 2 24, 24 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, एंगल सी ए डी 90 डिग्री है, सी ए डी ये 90 डिग्री है, बी डी हमारी कितनी है 18, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी, इस एरिया इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया, ट्रायंगल ए बी सी 2 साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, हाइट बोल दे हाइट डाल दो, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एम पॉइंट हो गया, ये भाई कितनी है टोटल, ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका ट्रायंगल का, जब हाइट डालेंगे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। पूरी हमें कितनी गिवन है भाई 18 ना, ये हो जाएगी 30 40 48 है, 48 का आधा हो जाएगा 24, तो ये इधर 24 और इधर 24, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा भाई। एक कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है बड़ा वाला, तो यहाँ पे इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिड पॉइंट पे तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा,
तो मिड पॉइंट पे जाएगा। टोटल हमें लेंथ पता है ये 48 है, 48 का आधा इधर हो जाएगा इस पॉइंट एम से 24, ये 24, ये 28, 24, 24 में से 18 जाएगा, ये डी एम नहीं निकाल सकते आप, कितना बचेगा भाई, ये 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ट्रायंगल ए डी सी को देखो, ट्रायंगल ए डी और सी को, इस ट्रायंगल में ए एम निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, ए एम कैसे निकलेगी, तो ए एम निकलेगी भाई √6 गुणा में 24 हैं, तो ये आ जाएगा 12। नहीं आई समझ में बात आप लोगों को? देखो दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में जब हम उसकी हाइट निकालते तो वो हाइट जब होगी तो भैया बेस को इक्वल पार्ट में बांटती है नहीं बांटती, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में जब हम उसके हाइट डालते हैं तो हाइट क्या होती है कि भैया बेस को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बात तो होगी साइड में। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ए बी डी का। अगर हमें बेस हमें पता है इसका 18, अगर हमें इस ट्रायंगल की हाइट पता चल जाए तो आराम से एरिया निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ भाई बिल्कुल निकल जाएगा। के बाद आप आ जाओ इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए डी सी में अगर आप देखो एक ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से जब हम भैया परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, एम पॉइंट है तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, सीधा रूट में ये 6 इंटू में 30 कितना 6 इंटू में ये 24 होगी ना, यहाँ से ये 24 है, ये 24 इंटू में 6 का रूट करो कितना आ गया भाई 12। और जब हमें ए एम की लेंथ पता चल गई तो सीधी सी बात हाइट पता चल गई, तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल दोगे। ट्रायंगल का एरिया क्या था 1/2 बेस गुणा में हाइट, बेस है हमारा 18 और हाइट हो जाएगी हमारी 12, 2 छिके 12, 18 छिके कितना होता है 108। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।